जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शीघ्र शादी के लड़कियों के लिए जो है सबसे अचूक उपाय क्या हो सकते हैं उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। अगर आप इन उपायों को करती हैं तो यकीन जानिए आपके जो विवाह के योग है वो महज 4 से 5 महीने में बनने लगेंगे। उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं की जानकारी देता हूं। तो केपी की वाणी पर अब आप अपनी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाती है। आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी कुंडली मिलान भी करा सकते हैं। कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। आपने ऐसा देखा होगा कि भकुर दोष और नारी दोष लगने पर विवाहित जीवन में जो है परेशानियां आती हैं, तो आप इसका निवारण अवश्य करवा लें। और वहीं जो जातक शीघ्र शादी में परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं उन्हें अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लेनी चाहिए। तो ये दोनों तरह की सेवाएं अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको अचूक और सटीक जानकारी देता हूं शीघ्र शादी के लिए। तो गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। इनका शुभ रंग पीला है और देवगुरु बृहस्पति जो है उनकी भी पूजा गुरुवार के दिन होती है। तो लड़कियों के जो शादी के कारक होते हैं वो गुरु होते हैं और अगर गुरु मजबूत है तो लड़कियों की शादी या लड़की की शादी शीघ्र हो जाती है। अगर कोई जातक अविवाहित है और वो शीघ्र शादी की कामना कर रहे तो उन्हें गुरुवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और कम से कम 16 गुरुवार का व्रत तो रखना ही चाहिए। अगर आप 16 गुरुवार का व्रत रखते हैं तो इससे गुरु मजबूत होता है। गुरु के मजबूत रहने से शीघ्र शादी के योग बनने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको गुरुवार का व्रत अवश्य रखना है। वर्तमान समय में खरमास है तो आप जो है 16 जनवरी के पश्चात गुरुवार आने वाले को गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। तो गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। इसके पश्चात जो है गुरुवार के दिन जल में हल्दी मिलाकर जो केले के पौधे में अर्घ दें और तब तक मौन व्रत धारण करें। इस दिन साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे गुरु कमजोर होता है। आपने उत्तर पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना है। साथ ही अपने कमरे में जो है राधा कृष्ण की तस्वीर लगाना है उत्तर पश्चिम दिशा में। अगर गुरु बहुत कमजोर है तो केले का सेवन बिल्कुल ना करें, ना ही शयन कक्ष में केले रखें। गुरु को मजबूत करने के लिए आपने जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन्हें स्टेशनरी की सामान उपहार में दें और अगर आप स्टेशनरी की सामान उन्हें उपहार में देते हैं तो उससे भी गुरु मजबूत होता है। इसके अलावा आप आसपास के बच्चों को निःशुल्क गुरुवार के दिन शिक्षा यानी पढ़ा भी सकते हैं, तो इससे भी जो योग बनने लगते हैं। इसके अलावा जिस दिन शादी हेतु बातचीत हो घर वाले बाहर जाएं तो उस दिन बाल अपने खुले रखें और लाल रंग, पीले रंग या मैरून रंग के कपड़े ही पहने। इसके अलावा घर वालों को गुड़ खिलाकर पानी पिलाकर ही भेजें। इसके अलावा जो है ओम कात्यायनी महामाई महायोग निधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुर्तई नमः इस मंत्र का आप अवश्य जाप करें। इसके अलावा ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः इस मंत्र का भी जाप आप अवश्य करें। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो यकीन जानिए आपकी जो है विवाह के योग अवश्य बनेंगे। इसके अलावा जो कुछ अन्य जानकारियां हैं जिन्हें अवश्य ही करनी चाहिए गुरुवार के दिन, तो उसमें आपको बता दें कि आपने गुरुजनों को जो है भेंट करना है। पीले रंग की चीजें अगर आप गुरु को देते हैं, दान करते हैं या उन्हें उपहार देते हैं तो यह ज्यादा शुभ है। और गुरुवार के दिन वट वृक्ष की कम से कम 108 बार परिक्रमा अवश्य करें अगर आपके आसपास है। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो अन्यथा आप महज 7 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा लड़की के विवाह में जो है गुप्त दान अवश्य करें। गुप्त दान में आप अर्थदान कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार को गाय को जो है
पेड़े अवश्य खिलाएं, इससे भी विवाह के योग बनते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको गुरुवार के दिन शीघ्र शादी के उपाय के बताएं। अगर लड़कियां इन उपायों को करते हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।